जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी जानते हैं सीटेट की परीक्षा दिसंबर के महीने में प्रस्तावित है और इस परीक्षा में मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास चाइल्ड पेडागोजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम चाइल्ड पेडागोजी के 50 महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चंस जो हर सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, आप आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा है। तो साथियों, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं स्टैनले हॉल। इसका मतलब है किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है साथियों कोहल वर्ग ने। किसने? कोहल वर्ग ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का उद्देश्य है। बाल विकास का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। बाल विकास का उद्देश्य केवल शारीरिक विकास नहीं है, केवल मानसिक विकास नहीं है। ठीक है साथियों, बाल विकास का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास, हर क्षेत्र में बालक का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। बुद्धि का सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत पूछा जाता है। तो साथियों, ये आप स्टार लगा लें इस पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि का सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवश्यकता का पद सोपान किसने दिया है? आवश्यकता का पद सोपान किसने दिया है? तो आवश्यकता का पद सोपान दिया है अब्राहिम मैस्लो ने। अब्राहिम मैस्लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेल पद्धति का जनक। खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो साथियों, खेल पद्धति का जनक जाना जाता है हेनरी कुक को। हेनरी कुक। ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक माना जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग को। आर्मस्ट्रॉन्ग को। और ये भी साथियों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, इस क्लास में आपके जो 50 क्वेश्चन लिए गए हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से रट के जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड के जनक है साथियों जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि होती है? वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण आता है? क्या आता है? पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। इसका मतलब है पहले उदाहरण और बाद में नियम। उदाहरण से नियम की तरफ जाने वाली पद्धति की बात कर रहे हैं। तो ऐसी पद्धति को कहते हैं आगमन विधि। क्या कहते हैं? आगमन विधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाता है। आगमन और निगमन दोनों विधियाँ पूछी जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण? तो जो नियम से उदाहरण की तरफ जाती है, यानी कि नियम पहले बताया जाता है फिर उदाहरण, ऐसी विधि को कहते हैं निगमन विधि। क्या कहते हैं? निगमन विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मन की उत्तेजित दशा। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? तो मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी, ये सब क्या है? हमारे संवेग हैं। क्या है? संवेग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डबल स्टार लगाएं आप। तो सीखने का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। तो सीखने का सिद्धांत किसने दिया है साथियों? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में ज्ञान के स्थायी परिवर्तन। मानव में ज्ञान के स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, मानव है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन स्थायी होता है, वो केवल हम ज्ञान के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ज्ञान जब स्थायी हो जाता है तो उसको अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम, लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, देखो, सुनो और समझो। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो साथियों, देखो, सुनो और समझो ये आधारित है प्रदर्शन विधि पे। प्रदर्शन में सबसे पहले चीज़ दिखाई जाती है, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, सुनाया जाता है,
तब कोई व्यक्ति उसे समझता है। तो देखो, सुनो और समझो प्रदर्शन विधि पर आधारित है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम आती है? करके सीखने पर कौन सी विधि काम आती है? तो करके सीखना आदमी कहाँ करके सीखता है? प्रयोगशाला विधि में। किसमें? प्रयोगशाला विधि में। प्रयोगशाला विधि में आप खुद अपना प्रयोग करते हैं, खुद अपना टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आते हैं हम उनसे कुछ सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो साथियों, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना ये किशोरावस्था से संबंधित होती है। कौन सी अवस्था से? किशोरावस्था से। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति अपने आप को बहुत सुपर हीरो समझता है। कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि वो रियल स्थिति को नहीं समझ पाता, तो उसकी जो आत्मचेतना होती है वो आधारहीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो साथियों, डिसलेक्सिया एक बीमारी है, एक विकार है, एक दोष है, और आप इस पर डबल ट्रिपल जितने स्टार लगा लें आप लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने के संबंधित विकार है। क्या है? पढ़ने के संबंधित विकार है। जिस बच्चे को ये बीमारी होती है उसे लेटर अच्छे से नहीं दिखते। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे लेटर हिल-डुल रहे हैं। तो डिसलेक्सिया एक पढ़ने के संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो साथियों, श्याम पट पर अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है स्पष्ट एवं अच्छी लिखावट। स्पष्ट एवं अच्छी लिखावट सबसे ज़्यादा जरूरी है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की होती है। क्या होती है? तो साथियों, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, और बुद्धि विजडम में वंशानुगत की जो भूमिका है वो बिल्कुल नाम मात्र की होती है। इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है आपसे साथियों। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया है कैटल ने। किसने दिया है? कैटल ने। ठीक है, अगला है, वाइगोटस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोटस्की का सिद्धांत पूछा है, वाइगोटस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो वाइगोटस्की ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोटस्की का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, वाइगोटस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका एक नाम और है वाइगोटस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का, वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है साथियों, वाइगोटस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा। किसके द्वारा? अधिगम। अगर बच्चा अच्छी लर्निंग कर लेता है, कुछ नया सीख जाता है और उस अधिगम को स्थायी कर लेता है, तो उसका संज्ञानात्मक विकास संभव है वाइगोटस्की के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक का सामाजिकरण, बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? तो बालक का सामाजिकरण साथियों शैशवावस्था से ही प्रारंभ होता है, यानी कि 0 से 5 वर्ष से ही शुरू हो जाता है, शैशवावस्था से, शुरुआत से ही। ठीक है, बालक का सामाजिकरण कब, ये साथियों का नहीं है, कब है, पूर्ण हो जाता है। तो बालक का सामाजिकरण किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के गिरोह की अवस्था, बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? यानी कि जहां बालक अपने कई सारे दोस्त बनाना पसंद करता है, एक गिरोह बनाना पसंद करता है, तो गिरोह की अवस्था होती है बाल्यावस्था। किशोरावस्था मत कर देना इसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। गिरोह की अवस्था तो ये होती है बाल्यावस्था। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाता है? बालक में नकारात्मक सोच आनी है साथियों, वो किशोरावस्था में आएगी। किसमें? किशोरावस्था में, क्योंकि बालक यहाँ खुद को बहुत मैच्योर समझता है लेकिन मैच्योर होता नहीं है, तो उसमें नेगेटिव सेंस भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने। अगला है, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो साथियों ये संज्ञानवादी थे। कोहलर कौन थे? संज्ञानवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है, ये अरिस्टोटल ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत
कितने विद्वानों ने दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत साथियों 3 विद्वानों ने दिया है, जीन पियाजे ने, ब्रूनर ने और वाइगोटस्की ने। ठीक है, जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोटस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो साथियों 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं। एक अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, और उस अवस्था का नाम दिया है संवेदिक पेशी अवस्था, संवेदिक पेशी अवस्था। दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक, और उसका नाम दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ बच्चा संक्रियात्मक सोच नहीं पैदा कर पाता। अगला है 7 से 12 वर्ष की अवस्था, ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ बच्चा संक्रियात्मक हो जाता है, लेकिन देखी हुई वस्तुओं की ही संक्रिया कर सकता है। ठीक है। अगला है 12 से 15 वर्ष की अवस्था, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो बालक में जो चिंतन का प्रारंभ है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? जीन पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था मुख्य परिवर्तन बिंदु है विकास का। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता प्रक्रिया, गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए? तो साथियों गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। पहला संज्ञान, फिर स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। ये 5 चरण हैं गिलफोर्ड के सृजनशील विकास के लिए। ठीक है, सृजनशील प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी अवस्था है जहां बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तार्किक रूप से जहां वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वो अवस्था होती है हमारी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ठीक है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसका नाम है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? ये किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो साथियों विकास सतत चलता है, कभी भी समाप्त नहीं होता, यह निरंतरता के सिद्धांत है। क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं हम निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। पर्यटन विधि के जनक कौन हैं? तो पर्यटन विधि के जनक हैं पेस्टोलॉजी। कौन है साथियों? पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत का जनक कहा जाता है कर्ट लेविन को। किसको? कर्ट लेविन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को समझने में कठिनाई को कहते हैं, गणित को समझने में कठिनाई को भी एक विकार माना जाता है, और वो विकार है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? डिस्ग्राफिया, स्टार लगा लें साथियों, 2-3 जितने लगाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो ये लिखने की समस्या है। डिस्ग्राफिया एक विकार है लिखने का। ठीक है। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन संज्ञानवादी थे, कर्ट लेविन भी संज्ञानवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया रॉबर्ट गैने ने। किसने? रॉबर्ट गैने। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किए? तो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर साथियों जो प्रयोग किए वो कोहलर साहब ने किए हैं, कोहलर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट गैने के अनुसार, रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर बताना है। तो साथियों समस्या समाधान अधिगम, जब व्यक्ति समस्या का समाधान कर लेता है, इतना सीख गया है, तो वो उच्च स्तर का अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो माइक्रो टीचिंग के जनक हैं D.W. एलन। कौन है साथियों? D.W. एलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 140 से ऊपर IQ है अगर किसी का, बुद्धि लब्धि है, वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो 140 से ऊपर अगर किसी का IQ है तो उसे प्रतिभाशाली माना जाएगा,
प्रतिभाशाली। ठीक है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो बिने साइमन के द्वारा साथियों सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। ये साथियों आज की क्लास के हमारे ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो हर सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं मनोविज्ञान वाले पार्ट के अंदर। तो साथियों आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए, आपको सीटेट की परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम इस चैनल पर आपके लिए सीटेट की बहुत सारी क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। अगर साथियों आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।